ठीक है दीदिया, हम चलते हैं, सारा काम कर दिए हैं, परेशान मत होना। शांता, कल आते वक्त हरी धनिया लेकर आना। ठीक है दीदिया। लो, दामाद जी भी आ गए। अरे सिद्धू बेटा, सुखी रहो, हमेशा खुश। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, ठीक है हाँ। बेटा। अब बैठो, हम खाना लगाते हैं तुम्हारे लिए। नहीं, वो भूख नहीं है। क्या हुआ? चेहरा का इतना उतरा उतरा लग रहा। माँ की तबीयत खराब हो गई। हे भगवान, चलो चलते हैं। नहीं, अभी पहले से बेहतर है। उनका रक्तचाप बढ़ गया, डॉक्टर ने वो एलोपैथी दवाइयाँ दी हैं, पर हमने ना एक बार आपको देसी औषधि बनाते हुए देखा था, मिल जाती है। हाँ हाँ, हम औषधि बना देते हैं, लेकिन उनका रक्तचाप बढ़ा कैसे? हम नौकरी ढूंढने गए थे। कितना पता क्या? पहले से बेहतर है थोड़ा। औषधि? हाँ, हम अभी लाते हैं। माँ की 3 शर्तें बता के परेशान नहीं करेंगे, है ना? बेटा, अब तो कुरान जी की तबीयत को संभालना बहुत जरूरी है। गुस्सा और दर्द शरीर को तोड़ देता है। हमें कुछ और भी चाहिए गंगा। बोलो बेटा। हमें हमारी गुरु माँ से मार्गदर्शन चाहिए। क्या हो गया? फिर से कुछ हो गया का? वो सिंह जी चाहती हैं कि हम ये वसूली का काम छोड़ के कोई मेहनत ईमानदारी का काम करें, जो कि हम करना भी चाहते हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा काम करें जिससे माँ को भी गर्व हो और स्नेहा जी को ये भी ना लगे कि हम वसूली का काम करें, क्योंकि माँ हम उनका साथ देना चाहते हैं, पर हमारे घर में उनके कान बढ़ने वाले बहुत हैं। मेहनत ईमानदारी का काम स्नेहा जी के लिए कर भी लें, माँ की छवि का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। काहे बुलाई हो यहाँ? और ये दुर्गावती का भतीजा यहाँ क्या कर रहा है? हम भी तो यही पूछ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? कहीं आप दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? क्या बबुआ, तुम कहाँ बोल रहे हो? पाप चढ़ाओगे। आप दोनों को कहाँ लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन है? अरे नहीं, अरे हम तीनों का जो मकसद है ना, वो एक दूसरे से जुदा नहीं है। दुर्गा और गंगा, इन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाए, वो कौन चाहता? हम चाहते हैं। और दुर्गा और उसके बेटे सिद्धुआ के बीच में अलगाव हो जाए, वो कौन चाहता है? तुम चाहते हो। स्नेहा मधु को आपके बेटे शेखर के और करीब ना कर दे, उसके जिंदगी में वापस नहीं ले आए, वो कौन चाहता है? आप चाहती है ना, तो समझी ये जो चाहत है ना, एकदम अरे मिला। इंदु रानी सर मार, अब रुक जाओ। हम जो चाहते हैं ना, वो हमें पता है हम क्या चाहते हैं। तुम क्या चाहती हो ये बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? हमारी योजना है गंगा की बर्बादी। पी लो, दूध पी लो ध्यान से। गरम है, गरम है। एक मिनट। बहुत अच्छा गया हमारा दिन। पता है कितना बड़ा कॉलेज था दीदी, और वहाँ के प्रोफेसर सब बहुत अच्छे हैं दी। हम बहुत खुश हैं। अच्छा है ना, हम हॉस्टल में नहीं रह रहे, आपके यहाँ रह रहे। कम से कम आप हमारी ये खुशी तो देख पा रही हैं। सोनी चलो दूध पी लो जल्दी से। दीदी ने हमारी बात ठीक से सुनी भी नहीं। दीप, खाना दीप, इधर आओ। क्या हुआ? वही हम पूछना चाह रहे हैं, क्या हुआ? इतनी सारी चुटकनियां क्यों लगा रही हो? घर के अंदर ही तो है हम। अब हम कैसे बताएं इसको? साना दी, हम ना सुबह से देख रहे हैं आप बहुत परेशान लग रही हैं। पहले हमें लगा आप शायद भोली जीजू को याद कर रही होंगी, लेकिन अब तो आप एकदम घबरा गई हैं दी। सब ठीक है ना? भी हम घबरा का रहे सोनी, वो कहा है कि मुरली जैसे अचानक चले गए तो बस हम उसके। सब ठीक है, हम ना छोटे हैं, अंधे नहीं हैं। किसी को याद करने में और डरने में जो फर्क होता है ना, वो हमें दिखता है। आपके हाथ पैर देखे आपने कितने ठंडे पड़ गए हैं। आप इधर बैठो,
दीदी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकती हैं। कुछ हुआ है? ढाबा, उसका ढाबा ही उसकी ताकत है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। उस ढाबा के कारण उसकी बेटियों में हिम्मत है। हम उस रीढ़ की हड्डी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना चाहते हैं। हम उस ढाबा को जला के राख कर देंगे और गंगा के ढाबे को जलाने का दोष, उसका इल्जाम वो पड़ेगा ठाकुराइन दुर्गावती पर। सुनिए, वो कहा है कि अब हमारे मोहल्ले में ना 2-3 बार चोरी हुई है, तब से हमें बहुत डर लगता है। कुसुम दीदी बता रही थी कि जो अब शहर में कूलर और पंखे चलते हैं ना, उसका जो शोर होता है, ये लोग उसी शोर का फायदा उठाते हैं। कहाँ हुआ सोनी, हंस काहे रहे हो? सॉरी, पर इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। समाधान? हाँ, बहुत सिंपल है। देखो, तुम सहाना शर्मा, तुमको मजबूत बनना होगा यार। फिर चोर आए, डाकू आए, एक फ्रैंक। सोनी, तुम लड़ने की बात कर रही हो? करेक्ट। सोनी, हम औरतों में मर्दों से लड़ने जितनी ताकत नहीं होती। सहाना दी, आपको पता है जब सिद्धू भैया ने हमें उस गुंडे से बचाया था ना, तब हम भी बहुत डरे हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें। उस समय ना सिद्धू भैया ने हमें सिर्फ इतना सिखाया था कि सोनी, लड़ाई करने के लिए सिर्फ ताकत जरूरी नहीं होती, बल्कि तकनीक और अभ्यास जरूरी होता है। और आपको पता है, हम काव्य, आप, हमारे जितने भी दोस्त हैं ना, हम सब सीख रहे हैं तकनीक, रोज अभ्यास करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। आप भी सीख सकती होती, फिर आपको डर नहीं लगेगा। सोनी, हम तो दिन भर रसोई में रहते हैं, हमसे ये सब नहीं होगा। तुम खो खो खेलती हो, फुर्तीली हो, और हमें बहुत खुशी है तुम ये सीख रही हो। 1 मिनट देंगे आप हमें? ठीक, ये देखो। आपको पता है, ये लड़की भी ना पहले आप ही की तरह थी, इसे भी बहुत डर लगता था, लेकिन इसने फिर तकनीक सीखी, अभ्यास किया आत्मरक्षा के लिए। देखिए उसके अंदर कितना आत्मविश्वास आ गया। सोनी, ये कर पाई, लेकिन हम खुद को जानते हैं हम नहीं कर पाएंगे। दीदी, आप क्यों नहीं कर सोनी, पाएंगी? बस, बाकी की बातें कल करेंगे। अब तुम इधर बैठ जाओ, पी लो, दूध पियो और जल्दी से सो जाना, है ना? ध्यान से। सोनी दीदी, और एक बात, हेलो, अब अपने आसपास के लोगों से, खास करके मर्दों से जरा सावधान रहना। आजकल हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। वो कहा है ना कि वो कितनी खबरें आती है, और जो अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, उनसे तो और सावधान रहना। समझ रही हो ना हम क्या बात कर रहे हैं? गंगा माई, माँ की परछाई हैं आप, बिल्कुल इसी समझाती हूँ भी बहुत। हम सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा चाहते हैं सोनी।